बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जले हुए कुकर की। अमूमन ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ जले हुए पतीले को साफ़ करने में, लेकिन मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप जले हुए कुकर को किस तरह से आसानी से घर में साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जला हुआ कुकर है। मैं चम्मच से आपको खुरच कर दिखा भी रही हूँ कि ये इतना हार्ड है कि आसानी से साफ़ नहीं हो सकता। तो मैंने इसके लिए आधा कप सिरके का ले रही हूँ। मैंने सिरका इसकी दीवारों पर और सारी जगह पे मैंने लगा दिया है, डाल दिया है। देखें ये डालते ही कितना नरम हो गया है। मैं कुकर ऐसे हिला रही हूँ तो देखें ये जला हुआ सारा उतर रहा है। अब मैंने तारे ले ली हैं और तारों से मैं इसको थोड़ा सा रगड़ कर साफ़ करूँगी। तारों के रगड़ने से ही ये बिल्कुल नरम सा हो गया है। सिरका लगाने से बहुत आसानी से ये उतर रहा है सारा। सिरका न सिर्फ खाने के काम आता है बल्कि इस तरह की चीज़ों में भी ये हम यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है ये। इसको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे हमारे और सारी सफाई ये हो जाएगी। अब मैं पानी से इधर आपके सामने ही सारा कुकर साफ़ करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से सारा जला हुआ साफ़ हो गया है। जब हम कुकर में कोई भी चीज़ गलाते हैं चने वगैरह तो तकरीबन पौना घंटा चूल्हे के ऊपर रहता है तो उस पर इतने पक्के काले निशान बन जाते हैं पानी के और वो साफ़ नहीं होते। उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि उसको हम किस तरह से साफ़ करेंगे। अब थोड़ा सा लेमन मैक्स मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, लेकिन लेमन मैक्स मैं बस इसकी सफाई के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। उससे ये इतना जल्दी इतना साफ़ नहीं होगा। लेमन मैक्स से साफ़ तो नहीं होता लेकिन ना ही चमक आती है, लेकिन एक आदत सी है। जब तक हम लेमन मैक्स से ना वॉश करें बर्तन दिल को तसल्ली नहीं होती। इसमें मैं थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप्स में काले तेल के डालूँगी। काला तेल भी आसानी से मार्केट से मिल जाता है। ये मैं लाई थी तकरीबन 50 रुपए का और इसको तकरीबन 7 से 8 माह हो गए हैं इस्तेमाल करते हुए। हर महीने में अगर एक दफ़ा आप अपने पतीले और कुकर इस तरह से साफ़ कर लिया करें तो बर्तन बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। इनमें बहुत चमक आ जाती है और बहुत साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो देखें इसको मैंने थोड़ा सा ही इसके ऊपर रगड़ा है तो कितनी ज़्यादा चमक आ गई है। बहुत ज़्यादा ये साफ़ और चांदी जैसा चमकना शुरू हो गया है। अब मैं ये वॉश करके भी आपको चेक करवाऊंगी। तो देखें माशाल्लाह से ये कितने कम वक्त में यानी कुछ मिनट ही लगे हैं और बिल्कुल चांदी की तरह चमकना शुरू हो गया है। बिल्कुल साफ़ हो गया है। कोई दाग धब्बा इस पे कोई जला हुआ निशान नहीं रहा। देखें मुझे खुद देख के लग ही नहीं रहा कि ये वही जला हुआ कुकर है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।